अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिन है जी 28वां मेरे वेट लॉस जर्नी का और नींद पूरी करने का दिन है जी आज, क्योंकि आज फ्राइडे है, ऑफ है मेरा खाने बनाने का भी और जिम का भी। तो मैं पहले तो 10:30 बजे उठी हूँ, मियाँ साहब को भेज के दोबारा सो गई। फिर जी मैं उठी हूँ 2 बजे और जी अब मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपना वेट चेक। लास्ट जो था वो था जी 70.6 और आज जो आया वो है 70.2। और शुक्र अल्लाह का कि कम होना शुरू हो गया। ब्रेकफास्ट में जी आज मैंने खाया साग और मकई की रोटी, जैसी भी बनी जी मैंने बना ली। बड़ी मुश्किल से ये बनती है और आज तो बिल्कुल ही बेड़े गर्क हो गए, नक्शा ही बन गया है किसी मुल्क का। उसके बाद जी मैं बाहर गई हूँ। मेड जी आज कूचा कूची कर रही थी, सारा जो है ना घर उसने धो डाला आज। फिर जी मैं किचन में आ गई। पहले तो उसको कहने आई थी कि चाय बना दो, फिर जी खुद ही चाय बनाई और साथ में दूध को बॉईल किया। शाम के जी तकरीबन 5 बजे मैंने जो है ना वो चाय पी। और जो था ना ब्रेकफास्ट या ब्रंच कह लें अब आप, वो जी 4 बजे जाके मैंने किया है। बस ये रूटीन थी, बड़ा ही लेज़ी डे था। बस नमाज़ों में टाइम गुजर गया और कुछ फ़ोन के सर्चिंग में। चाय जी बनाई, न्यू कप में डाली और उसके बाद चाय पीने के बाद मगरिब अदा की। उसके बाद जी बस इधर उधर के थोड़े बहुत जो काम थे बखेरे वो समेटे। फिर जी मैंने वॉक स्टार्ट कर दी। 30 मिनट ही वॉक करती हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद जी मैं सोच तो रही थी कि टाइम बढ़ा दूँ, पर मेरे ख्याल से इतना इनाफ ही है जितना जी मैं कर लेती हूँ योगा और रात को ये वॉक, बस इनाफ है। इतना ज़्यादा ज़्यादती जो है ना वो भी अपने आप से करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जी मैंने किया डिनर में जी मैंने, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी और खाया भी मैंने था साग और मकई की रोटी। थोड़ी हैवी थी और मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही थी, क्योंकि अब जो स्टमक है ना वो श्रिंक हो गया हुआ है और इतना ज़्यादा जो खाना है ना वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। और बंदे को ना हैवी हैवी फील होना शुरू हो जाता है। एक तो ये कि अगर घर में मैं खुद बनाती तो मैं साग कभी भी ना बनाती। ये बस मेरी एक फ्रेंड ने भेजा, फ्रेंड कह लें, स्टूडेंट कह लें जिनकी, उन्होंने मुझे भेजा था। तो साथ में जी मैंने मकई की रोटी बना के तो ये वाला जो साग था ना वो मैंने खाया। पर अब डिनर में मैंने जी बॉयल एग ही खाए हैं 2 और इसके बाद जी एक चाय का कप पिया और ये जी दिन गुजर गया फ्राइडे का। अगला दिन जी स्टार्ट होता है उसमें जी जो लास्ट वेट था वो था 70.2 और अगले दिन जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 69 का मुंह देख लिया अल्लाह अल्लाह करके। भले 1 पॉइंट कम ही हुआ है 70 से, पर मैंने मुंह उसका देख लिया है। वो थोड़ा सा शुक्र का कलमा मैंने पढ़ा है। ब्रेकफास्ट किया, 2 एग लिए मैंने फ्राई और 2 स्लाइस लिए ब्राउन ब्रेड के और चाय का कप विदाउट शुगर। और ये बस जी मेरा ब्रेकफास्ट है। उसके बाद जी रूटीन वर्क में आ गए, खाना बना रही थी मैं। साथ में जी टीमों से आ गया ऑर्डर मेरा, पहली बार किया था और बस मैं थोड़ी सी जो थी ना डर ही रही थी कि पता नहीं कैसी चीज़ें, बड़ी आउट क्लास की चीज़ें आई। मैंने जो कटिंग बोर्ड मंगवाया था, कप्स मंगवाए थे। मुझे कप्स का बड़ा शौक है, कहीं भी जाऊँ ना और मुझे अच्छे मिले तो मैं लाजमी लेकर। तो कटिंग बोर्ड जो था ना वो छोटा निकला, क्वालिटी इसकी भी अच्छी थी और बाकी की जो दोनों चीज़ें थी ना वो भी आउट क्लास की थी। आज मैं बना रही थी चिकन चने। पहले जो मैंने आपको रेसिपी बताई वो जी अंडे चनों की बताई जो कि बाज़ार से मिलते हैं, और आज ही बना रही हूँ। बस इसमें आपने ये करना है, अगर तो वो रेसिपी देखी हुई है कि आपने सारा जो है ना मसाला उबाल के फिर जी पहले ऑयल में आपने चिकन को फ्राई कर लेना है, फिर ग्रेवी डालनी है, फिर मसाले डालने, और उसके बाद जी आपने ऑयल निकाल के चने डालने, चने और साथ में थोड़े से चनों का पेस्ट बना के वो डाल देना है। और फिर जी चने डाल के और थोड़ा सा पानी जितना भी आपने ग्रेवी रखनी है डाल के फिर इसको बना लें। और जब जी बिल्कुल कुक हो जाए तो आपने जो निकाला हुआ ऑयल है ना वो उस पर डाल देना। अगर तो वो डालते ही आप इसको बनाएंगे ना तो फिर जी रहता नहीं है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें ऑयल नहीं निकलता। इसलिए वो पहले आप ग्रेवी से निकाल लें चने डालने से पहले, फिर कर लें। चने जी मैंने डिनर लंच में खाए थे और ये इतने ज़्यादा थे भी नहीं, पर फिर भी मेरे से खाए नहीं गए। इसमें से भी मैंने इतने मेरे बच गए थे तो मेड ने रोटी खा ली। सैटरडे था जी, छुट्टी के बाद जी मौन हुआ था सारी एक्टिविटी और मैं जी बेटी एक्सरसाइज करवा रही थी। इसके बाद जी मैंने खुद भी एक्सरसाइज की, योगा किया और उसके बाद एक चाय का कप पिया। उसके बाद मैं बनाने लग गई सूप, क्योंकि दिल भी एक कर रहा था। दूसरा मैंने अपने क्लाइंट्स को इस बार डाइट में सूप का भी बताया था, तो उनको चली मैं रेसिपी भी इसकी निकाल के डाल देती हूँ।
तो जी ये तकरीबन 300 ग्राम बोन के साथ चिकन था। इसमें इसको जी पहले मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है, क्योंकि इसके साथ इसकी जो है ना हीक सी आती है चिकन की, जो वो ख़त्म हो जाती है। फिर जी इसमें 1 लीटर पानी डाला है, और इसमें फिर हम लोग ताशा 2-3 कलियां जो है ना वो लहसुन की लसन। डाल देंगे, और उसको बॉईल कर नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसमें जो होता है ना वाइट पार्ट ग्रीन अनियन का, वो भी ऐड कर सकते हैं। कभी कभी मैं डाल देती हूँ अगर हो मेरे पास, तो नहीं है तो ऐसे भी बन सकता है। हॉट एंड सॉर सूप मैं बना रही थी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। चिकन उबल चुका था, इसको जो मैं निकाल रही थी, साथ में जी जो लहसुन की कलियां थी वो भी मैंने निकाल ली। इसके बाद जी इसमें हम लोग डाल देंगे जो सब्जियां बनाई थी, तकरीबन 3 स्पून। इसमें गए थे शिमला मिर्च के, आधी शिमला मिर्च आप कह लें, आधी गाजर कह लें, और थोड़ी उतनी ही मिकदार में बंद गोभी, ये जी इसमें जाएगी। और अब जी इसमें चिकन जो है ना वो काट के मैं डालती हूँ, श्रेड करके नहीं डालती, ठीक है। और बाकी फिर सब्जियां डाल के, और 2-2 स्पून जो है ना तीनों सॉसेस डाल के, नमक चेक करके वो ऐड करके, तो बाद में ना इसको पकने के लिए रख दिया। आप चाहें तो जी अपनी हिसाब से कर लें। मैंने तो इतना सा ही सूप बनाया था कि मैं और जो मेरी मेड है ना वो कर लें। यखनी 1 लीटर पानी की रखी थी, वो तकरीबन इतनी रह गई थी कि 2 बाउल जो है ना वो हम दोनों के बन जाए। क्योंकि ज़्यादा सूप अगर बन के उसी वक्त पी लिया जाए तो ही ठीक है। अगर बना के रखा जाए तो फिर ना तो उसकी वो शक्ल रहती है और ना ही वो जायका रहता है। अगर तो कभी आपको सूप रखना भी पड़े तो आप कॉर्नफ्लोर और अंडा मिक्स किए बगैर ही सूप को स्टोर कर लें, और जब आपने पीना हो तो तब आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें और अंडा ऐड करें और फाइनल टच देके तो फिर आप पी लें। पर पूरा सूप बना के अगर आप रखेंगे तो कभी भी आपको ना तो वैसा टेस्ट मिलेगा और ना ही इसकी शक्ल वैसी मिलेगी। सूप को जी दम पे रख के मैं आ गई हुई थी वॉक करने। 30 मिनट तो वो दम पे नहीं रखना था, बस 30 जो था ना 3 मिनट मैंने उसको दम पे रखा था, और उसके बाद बंद करवा दिया था। और पर इतनी गर्म चीज़ मैं खा नहीं सकती हूँ, इसलिए इजी हो के मैंने जी 30 मिनट्स वॉक की। और उसके बाद जी मैं जो ना फाइनल उसको टच भी दूँगी, और जो भी उसकी वीडियो शीडियो जो भी बनानी है फाइनल लुक की वो बाद में बनाऊँगी। तो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो निकाल के मैं आ गई थी वॉक करने। अब जी बात ये है कि सर्दियाँ आ गई हुई हैं, और आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि कपड़े हैवी होते हैं। जब भी वेट चेक करना है ना तो आपने वो वाला सूट पहनना है कि जो वो थोड़ा सा लाइट वेट हो। कुछ भी ऐसा ट्राउज़र शर्ट ऐसे रख लें, या फिर कोई सूट इस तरह का रख लें कि अगर आपने डेली चेक करना है तो आप डेली चेंज करके चेक करें वही सूट। अगर आपने हफ्ते के बाद करना है तो हफ्ते के बाद भी वही सूट आप पहन के तो फिर वेट चेक करें। क्योंकि अब हर कपड़ा जो है ना वो अपना वेट अलग ही रखेगा, और थोड़े से हैवी ही होते हैं, ठीक है। बाकी रोको। ये कि अगर आप डेली बेसिस पे करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो फिर आप वीकली भी कर सकते। मैं भी वैसे सोच ही रही थी कि अब जो है ना मैं वीकली ही करूं अपलोड जो भी अपना वेट है, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहती हूँ कि पता नहीं अब सुबह क्या वेट आएगा और कैसे होगा, तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं निकलना है। बाकी देखते हैं कि जी क्या करना है आगे, भी डिसाइड नहीं हुआ। ओके जी, ये 2 दिन थे, अब 69 तक तो मैं आ गई हूँ। देखते हैं कल का क्या वेट होगा। कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया था मैंने सूप में, और देखते हैं वो मुझे जी हज़म होता है कि नहीं होता। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।